हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और हम ईपीटेट की सेट कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए हैं अब तक 8 प्रैक्टिस सेट और 9 प्रैक्टिस सेट है। और इसमें मैंने फर्स्ट भाग जो था मनोविज्ञान वाला वो करा दिया था और ये सेकंड पार्ट है भाषा हिंदी। ठीक है, तो हिंदी में 30 क्वेश्चन करते हैं। चलिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री और सिविक्स, मैं दोनों सब्जेक्ट और पढ़ाती हूँ, तो उसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप पहले की वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगर आपने अब तक नहीं किया। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती है। तो चलिए, हिंदी प्रैक्टिस सेट, और ये है प्रैक्टिस सेट कौन सा है, ये है 9। ठीक है, तो ये करते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 31 क्वेश्चन। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दूल, अहि, हिरण, कुरंग। और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर 1 शार्दूल। ठीक है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, शार्दूल हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, रजनी, विभावरी, समीर, निशा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, समीर नहीं है, क्योंकि समीर का क्या होता है, ये होता है वायु यानी हवा। ठीक है, ये होता है समीर का। और कमल नयन में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि या द्वंद्व। और 33 का राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। ठीक है, कमल नयन में कौन सा, कमल के समान है नयन जिसके, तो ये हो जाएगा राइट आंसर बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है अनुकूल शब्द, अनुकूल का विलोम शब्द है, तो अनुकूल का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिकूल हो जाएगा, अनुकूल का राइट आंसर 1 हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, 35 क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कृतज्ञ हो जाएगा। क्योंकि कृतज्ञ यानी हम किसी का कार्य कोई करते हैं तो कृतज्ञता प्रकट करता है, और इसका उल्टा हो जाएगा कृतज्ञ यानी उसे नहीं मानना उसके। ठीक है, अंगीठी का तत्सम शब्द है, अंगीठी। ठीक है, क्या जो है इसका तत्सम शब्द होगा, अंगिनिष्ठिका, अग्रिका, अग्निष्ठिका। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, अग्रिष्ठी। तो 36 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 अग्निनिष्ठा। ठीक है, अग्निष्ठा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, भ्रमर, मधुप, मधुकर, भंवरा। और 37 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, भौरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तद्भव शब्द है। भाषा के आधारभूत कौशल हमेशा अर्जित किए जाते हैं, पृथक होते हैं या अतः संबंधित होते हैं या क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। और 38 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा, अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन इतने कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं 39 में। ठीक है, 39 क्वेश्चन है, मातृभाषा की आवश्यकता है शारीरिक विकास, मानसिक या सामाजिक विकास में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी के विकास में आवश्यक है मातृभाषा, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाए। कड़ुआहट शब्द में प्रत्यय है आहट, हट, ट, वाह। और राइट आंसर क्या हो जाएगा आहट। कड़ुआहट में प्रत्यय शब्द बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, तो ये हो जाएगा आहट। ठीक है, निष्प्रिय का अर्थ है, 41 क्वेश्चन है, क्या अर्थ है इसका, जो इच्छा रहित हो। ठीक है, वो होता है निष्प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रमाणों द्वारा सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा 42 का राइट आंसर हो जाएगा अप्रमाणित। ठीक है, जो प्रमाणों से सिद्ध ना हो सके उसको क्या कहेंगे, अप्रमाणित कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो देखने में प्रिय लगता हो, वाक्यांश के लिए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प जो है चुनिए। ठीक है, प्रियपाल, प्रियदर्शी, समदर्शी, दर्शन प्रिय। ठीक है, और 43 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, ये हो जाएगा प्रियदर्शी। जो प्रिय लगता होगा, प्रियदर्शी यानी देखने में प्रिय लगता है, तो देखने में सुंदर लगता है, प्रिय लगता है, तो हो जाएगा प्रियदर्शी। ठीक है, यानी दर्शन का मतलब देखना। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, 44 क्वेश्चन है, और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दात्री। ठीक है, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा। चलिए 45 क्वेश्चन पे चलते हैं। लड़का पेड़ से गिरा, निम्न कौन सा कारक है। ठीक है, पेड़ से गिरा लड़का, तो कौन सा है, ये अपदान कारक होगा।
पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से लड़का गिरा, यानी अलग होना। अपादान का मतलब क्या होता है? अलग करना किसी चीज से, तो वो हो जाता है अलग करना। और इसीलिए पेड़ से गिरा पत्ता या लड़का या कुछ इस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं तो इसका मतलब अपादान कारक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पापी में कौन सा विशेषण है। 46 क्वेश्चन है, पापी में कौन सा विशेषण है। ठीक है, संख्यावाचक तो है नहीं, सार्वजनिक, गुणवाचक या परिणामवाचक। और 46 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, गुणवाचक। ठीक है, यानी वो पापी किसी का क्या है, वो गुण बता रहा है, तो इसे यानी किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है वो पापी है तो उसका गुण बताया जा रहा है, तो ये गुणवाचक हो जाएगा विशेषण। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। और 47 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र के लिए क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप हो जाएगा। ठीक है, 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। ठीक है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन और इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करने, यानी किसी से आप कुछ मांग रहे हैं या किसी से कुछ चाह रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं आपकी बात सुन रहा है, आप उसे प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी नहीं मान रहा है, तो नाक रगड़ना मतलब ये हो गया कि आप बहुत ही दीनता पूर्वक उसके प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसलिए दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। 49 क्वेश्चन है, छह वर्ण किसके योग से बना है? 6, और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्री और श। ठीक है, इससे बना है। 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, यानी शुद्ध वर्तनी किसमें है? इसमें अस्पृश्यता में। और 50 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि अस्पृश्यता इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अस्पृश्यता, सब तरीके क्वेश्चन आते हैं तो बहुत जरूरी है थोड़ा सा ध्यान दें वर्तनी पे भी, सब पे। चलिए, तरण तनुजा तट कमाल तमाल भरुवर तरवर बहु छाई। ठीक है, यह है 51 क्वेश्चन। ठीक है, 51 क्वेश्चन है। और तरल तमुजा तट तमाल तमाल बरुवर बहुछाये प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तरण तरुजा तट तमाल तरुवर, इसमें तय वर्ड है जो कई बार आया है। ठीक है, और इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा जो है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन पूछा है यह किस पंक्ति का रचयिता कौन है? ठीक है, तो 51 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, ये रचयिता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और अगर इसको पूछ ले और अलंकार पूछ ले आपसे तो इसमें अनुप्रास अलंकार आएगा। ठीक है, कई बार ये वाला वर्ड देता है और अलंकार बहुत पूछता है। नेक्स्ट है भूतनाथ के रचयिता कौन है? ठीक है, ठाकुर भूतनाथ के रचयिता कौन? ठाकुर जगमोहन, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गमरी या लज्जा राम शर्मा। और 52 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 52 का 2, देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? ठीक है, मृगावती, पद्मावती, मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, और बहुत काफी महत्वपूर्ण है और ये तो आप जानते पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रिगु जलधार, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद पूछा है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, बरवे छंद है। ठीक है, इसका कौन सा छंद है? बरवे। इसमें छंद है और यह समृद्ध मात्रिक छंद होता है। और इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें 19। ठीक है, 19 मात्राएं प्रत्येक चरण में इसमें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। और 55 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, विद्या धन अर्थी, यानी विद्यार्थी। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं क्वेश्चन। और ये है 56 से 60 क्वेश्चन कंप्लीट करना है इसमें हमें। और भाषा का पढ़ते हैं गद्यांश पूरा और उसी के आधार पे क्वेश्चन होंगे आपके 4। भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है, एक तो सामान्य जिससे लोक व्यवहार में होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्राय क्या है? प्राय अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है।
साहित्यिक रचना के लिए प्रयुक्त भाषा लोक भाषा का कार्य आते हुए भी उससे भिन्न होती है, क्योंकि इसमें कवि की कल्पना भी काम करती है तथा उसे परिमार्जित रूप में प्रस्तुत करती है। विद्वानों का अनुमान है कि जब संसार में साहित्य का सृजन आरंभ हुआ है तभी से अलंकारिक भाषा प्रयोग में लाई जा रही। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद तथा आदि महाकाव्य रामायण इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन दोनों रचनाओं में अलंकृत भाषा के उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। संसार के समस्त कवियों तथा साहित्यकारों ने इसी प्रवृत्ति का अनुकरण किया है। वस्तु अलंकृत भाषा के अभाव में काव्य काव्य नहीं कहलाता। इसी बात का समर्थन करते हुए कहा गया है, इसी बात का समर्थन करते हुए, ठीक है, इसी बात का समर्थन करते हुए भी कहा गया है कि अलंकार विहीन कविता विधवा के समान होती है। ठीक है, किसके समान होती है? विधवा के समान होती है, यानी कोई श्रृंगार नहीं होता। आचार्य मामा का यह कथन है, जिस प्रकार किसी रमणी की सुंदरता अलंकारों के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार साहित्य की भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं देता है। ठीक है, आचार्य दंडी ने अलंकारों को काव्य का शोभाभिमान के धर्म माना और आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने भी काव्य में अलंकार के महत्व को स्वीकार करते हुए क्रमशः उन्हें सौंदर्य के उपकारक और शब्दार्थी के शोभायतशाली धर्म कहा है। आप इसको अच्छी तरीके से दोबारा से रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए क्वेश्चन को। तो इसी पे आधारित है 56 क्वेश्चन। संसार के अधिकांश कवियों ने जिस भाषा प्रवृत्ति विषयक प्रवृत्ति का अनुकरण किया, वह प्रवृत्ति कौन सी है? ठीक है, और इसमें है कोमलकांत पदावली का प्रयोग, ये नहीं है इसमें। अलंकृत भाषा का प्रयोग, ठीक है, हमने अभी पढ़ा। अलंकृत भाषा का प्रयोग क्या करता है? सुंदर बनाता है भाषा को। नेक्स्ट है शब्दार्थ के शोभायतशाली धर्म अलंकार के समर्थक आचार्य हैं विश्वनाथ, बाणभट्ट, मामा, दंडी। और 57 का राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्यिक भाषा और लोक भाषा में एक प्रमुख अंतर यह है कि पहली परिमार्जित होती है और दूसरी अपरिमार्जिता। दूसरा है धर्म ग्रंथों में प्रयुक्त होती है, दूसरी लोक कथाओं में आदर्शों पर आधारित होती है, दूसरी कल्पना पर। चौथा है अलौकिक होती है, दूसरी लौकिक होती है। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, परिमार्जित होती है पहली और दूसरी क्या होती? अपरिमार्जित होती है। ठीक है, चलिए 59 क्वेश्चन है लोक व्यवहार की भाषा होती है व्याकरण सम्मत लोक भाषा, संस्कृति निष्ठ लोक भाषा, अलंकार पूर्ण साहित्यिक भाषा, बोलचाल की सामान्य भाषा। 59 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बोलचाल की सामान्य लोक भाषा। 60 क्वेश्चन है किस विद्वान ने अलंकारों को काव्य का शोभा विधेयक धर्म माना? आचार्य मोहम्मद, आचार्य दंडी, मम्मट, भरत। और राइट आंसर हो जाएगा 60 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आचार्य जो दंडी थे और इन्होंने अलंकारों को काव्य का शोभा विषय धर्म माना है। ठीक है विधान। और 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।